क्या आप आपका पहला घर लेते समय बहुत ही कंफ्यूज हो? पड़ेगा आप निगेटिव माइंडसेट के साथ प्रॉपर्टी कभी भी बाय नहीं कर सकते। करना है स्पेसिफिक बजट अमाउंट डिसाइड नहीं करना है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप आपका घर लेने जा रहे हो कंफ्यूजन कहां पे है और कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक कैसे आना है। ये फॉर्मूला है MBLTR। क्या आप आपका पहला घर लेते समय बहुत ही कंफ्यूज हो? तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने जा रहा हूं कि जिससे आपका कंफ्यूजन कम होके आप क्लैरिटी तक जाके डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए ये फॉर्मूला है MBLTR। यस, तो क्या है ये MBLTR फॉर्मूला? तो इसमें M स्टैंड्स फॉर फर्स्ट माइंडसेट, यानी आप जब प्रॉपर्टी लेने का सोचते हो तो आपको माइंडसेट जो है वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। आप निगेटिव माइंडसेट के साथ प्रॉपर्टी कभी भी बाय नहीं कर सकते। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आपको प्रॉपर्टी लेना है तो योर माइंडसेट शुड बी पॉजिटिव, और ये पहले दिमाग में लेना है कि थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट मेरा लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में मेरा इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो मेरा फर्स्ट होम है। तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो मेरा एक्चुअल घर है। तो वो क्लैरिटी आप में रहेगा। तो जब आप घर लेते हो, सोचिए जब आपने फर्स्ट, यानी शादी बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम ही किया रहेगा, बट जब शादी करते समय हम जब लड़की देखने जाते हैं तो कितना कंफ्यूज रहते हैं, बट वो टाइम पे हम जब डिसीजन लेते हैं तो वो सारी चीजें जो है वो वही या उससे भी ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप आपका घर लेने जा रहे हो। यस, तो mindset should be your positive while taking your first home. Second जो है it stands for B। B यानी आपका बजट। तो ऐसा रहता है कि नहीं भाई मुझे अभी प्रॉपर्टी लेना है, मैं 50 लाख में देख रहा हूं। नहीं, कभी भी आप प्रॉपर्टी लेते हो तो स्पेसिफिक बजट डिसाइड कभी मत करो। बजट आप रेंज डिसाइड कर सकते हो, यानी कि सबसे पहले देखना पड़ता है कि मेरे हाथ में ओन कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी मेरे पास सेविंग मेरा कितना है। ओके, मैं इधर उधर से मैनेज करके कितने तक कर सकता हूं, ये आपका हो गया ओन कंट्रीब्यूशन। दूसरा, नॉर्मली आप जाओगे तो बड़े इसमें आपको होम लोन लेना पड़ता है। तो होम लोन में आपका एक होम लोन एलिजिबिलिटी रहता है, बहुत लोग बैंक प्री सैंक्शन भी करके देते हैं। तो आपका होम लोन का एलिजिबिलिटी कितना है, दोनों मिला के आपका बजट का रेंज हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको उतना ज्यादा लोन मिल रहा है इसका मतलब आपको बड़ा ही प्रॉपर्टी लेना है। तो वो आपको चूज करना पड़ेगा कि वो लोन का EMI कितना पड़ सकता है, और इसमें बाकी आपके खर्चे, बेसिक आपका लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें इसमें मैनेज हो सकती है क्या। तो वो चेक करके आपका समझो एक बजट का रेंज तैयार हो जाएगा। तो वो रेंज आपके दिमाग में पहला क्लियर होना कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि मैं क्या रेंज तक देख सकता हूं, मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूं, या किसमें बहुत बार ऐसा होता है कि वो रेंज में देख रहा हूं लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाता है कि जिसमें आप अपग्रेड कर सकते हो। तो आपका बजट का रेंज आपको डिसाइड करना है, स्पेसिफिक बजट अमाउंट डिसाइड नहीं करना है। देन थर्ड पॉइंट आता है आपका L स्टैंड फॉर लोकेशन। यस, अभी लोकेशन में भी कैसा है कि आपको समझो, मुझे अभी मैं पुणे में काम करता हूं, पुणे वेस्ट में मेरा पूरा काम चलता है। मेरा पुणे प्रॉपर्टी गाइड करके कंपनी है। तो मैं कस्टमर को या हमारे जो क्लाइंट है उनको मैं गाइड करता हूं कि आपका कंफ्यूजन कहां पे है और कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक कैसे आना है।
ओके तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोकेशन है, वाकड़ है, पिंपले सौदागर है, हिंजेवाड़ी है, बालेवाड़ी है, बानेर है, रावेत है, पुनावले है। ओके तो जब आपको प्रॉपर्टी लेना है तो मैं ये बोलता हूं कि आप रादर देन मुझे पूना में लेना है ऐसे एक वाइड रेंज किए बिना बजाय आपको एक एरिया जो है वो एरिया पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि पूना में मुझे कौन से एरिया में लेना है। तो वो एरिया जब आपका सेंट्रल एरिया डिसाइड होता है तो आपको वो एरिया के आजू बाजू में कम से कम एक 2 से 3 लोकेशन आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। यानी जिनको समझो मुझे वाकड़ में प्रॉपर्टी चाहिए तो वाकड़ के नजदीक क्या आता है, वाकड़ के नजदीक में भी ताथौड़े आता है, पुनावले आता है, हिंजेवाड़ी आता है या पिंपले सौदागर राहटने भी आ सकता है। तो आपको इसमें से मे बी बालेवाड़ी भी आ सकता है। तो इसमें से आपको प्रेफरेंस क्या है, कौन से एरिया में आपके रेंज के हिसाब से चलेगा, ऐसे कम से कम मैं बोलूंगा 2 से 3 मिनिमम एरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यानी एक लोकेशन जब आप करोगे तो सेंट्रल एरिया पहले डिसाइड करो कि मेन ये एरिया में मुझे चाहिए और उसके आजू बाजू में जो एक्सटेंशन है जिसको वाकड़ एनेक्स भी बोल सकते हैं, हाँ तो वो आपको 2-3 मिनिमम आपको लोकेशन एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने हैं तो आपको इसमें डिसीजन लेने के लिए इसमें आसानी हो सकती है। उसके बाद आता है टी। टी स्टैंड्स फॉर टाइमली मार्केट रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मैं बोलूंगा ये डिसीजन आपका सबसे बड़ा डिसीजन है। वो डिसीजन में आपको भले मेरा पहला घर है तो हम इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, बट रादर देन इमोशनल यू शुड बी प्रैक्टिकल। एंड प्रैक्टिकल होने के लिए आपके पास चाहिए डेटा, क्योंकि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता। सो वो डेटा के लिए आपको जो लोकेशन पे चाहिए उसका आपको मार्केट रिसर्च प्रॉपर चाहिए। तो वो मार्केट रिसर्च में भी आप खुद भी कर सकते हो या किसी का सपोर्ट, जो वो एरिया में एक्सपर्ट है उसका सपोर्ट भी ले सकते हैं। चॉइस आपके पास है, बट मार्केट रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक्चुअल लोकेशन एक्सप्लोर करोगे तो ऐसा लगेगा कि समझो वाकड़ में ही मेरे पास उसी लोकेशन पे एक 4 से 5 प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं कि वो आपको एकदम लो बजट में भी देते हैं, दूसरा वही लोकेशन पे आपको ज्यादा बजट भी बोलता है। तो हर एक डेवलपर के हिसाब से बजट का रेंज अलग रहता है। डेफिनेटली उसमें क्वालिटी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा मैटर करता है, एमिनिटीज भी मैटर करता है, बट आपको कंपैरिजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं इधर ज्यादा दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं। तो आपको वो मार्केट रिसर्च रहेगा तो वो क्लैरिफाई अच्छा हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट का आप डायरेक्टली जाके मार्केट रिसर्च करते हो तो कोई भी डेवलपर रहेगा, कोई भी उधर के एग्जीक्यूटिव रहेंगे तो वो उसके प्रोजेक्ट का तो अच्छी बात आपको बताने वाले हैं, तो कोई भी खुद के प्रोजेक्ट का निगेटिव आपको नहीं बोलने वाला है। तो आपको मार्केट रिसर्च करते समय में भी कंफ्यूजन भी बढ़ सकता है। तो इफ मैं बोलूंगा आपके पास कोई ऐसा सपोर्ट है कि जो आपको क्लियरली बता दे, वो एरिया में एक्सपर्ट है, वो आपको बता दे कि भाई ये प्रोजेक्ट में ये अच्छा है तो बट यहां पे आपको ये भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वो प्योरली कंसल्टेंट जो है वो अच्छा कंसल्टेंट में बात कर रहा हूं कि जो आपको क्लैरिटी दे, ज्यादा कंफ्यूज ना करे, वो कंसल्टेंट का आप सपोर्ट लोगे तो ये मार्केट रिसर्च अपडेटेड आपको रेडीमेड मिल जाएगा और वो टाइम पे आप डिसीजन ले सकते हो। बट डेफिनेटली इफ आप डायरेक्टली भी करना चाहते हो तो यू हैव ऑलवेज चॉइस। अभी अंत में आता है आर। आर स्टैंड्स फॉर राइट सपोर्टिव पीपल। यानी क्या, तो इतना बड़ा आप डिसीजन ले रहे हो तो इसमें आपको जरूरत पड़ता है कि जो डिसीजन है वो सच्ची में सही है। तो उसके लिए वहां पे जो भी एक्सपर्ट रहेंगे तो उनका आप सपोर्ट लोगे तो वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये एरिया में ये प्रॉपर्टी का या आपको जो भी ऑफर मिल रहा है ये प्रॉपर मिल रहा है क्या, या कोई ऐसा ऑप्शन बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपडेटेड मार्केट रिसर्च रहता है, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज रहती है, वो कंटिन्यू उसी इसमें रहते हैं। वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में विदाउट बायसनेस दे दे। तो ये राइट पीपल बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। राइट पीपल बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में है वो भी हो सकते हैं। राइट पीपल ये हो सकता है कि एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट जिसका वो एरिया में क्रेडिबिलिटी है, वो एरिया में उनका ट्रस्ट वैल्यू ज्यादा है, वो भी हो सकते हैं। जो नॉलेजेबल है वो भी हो सकते हैं। बट ऐसा मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मे भी कई लोगों को वो अच्छा नहीं लगेगा,
बट बहुत बार ऐसा होता है कि देखो आपको ऑपरेशन करना है, तो वो ऑपरेशन आपका सिर्फ दोस्त है, तो वो दोस्त है इसीलिए उससे नहीं बोल सकते कि यार मेरा पेट दुख रहा है, पेट का सर्जरी तू कर दे। तो आपको जिससे भी कंसल्टेंसी लेना है, जिससे भी आपको सपोर्ट लेना है, ही और शी शुड बी एक्सपर्ट इन दैट एरिया। यानी जिसने पहले प्रॉपर्टी लिया रहेगा, उसको एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली वो एज ए एक्सपर्ट करके आपकी मदद कर सकता है। या जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक्सपर्ट करके काम कर रहे हैं, उनका भी आप सपोर्ट ले सकते हो। मैटर में ये नहीं करता कि मैं पुणे में हूं तो आप मेरे पास ही आ जाओ, बट मे बी आपके लोकेशन के भी कुछ लोग एक्सपर्ट रहेंगे, उनका आप सपोर्ट ले सकते हो। मुंबई में काम कर रहे हो, दिल्ली में काम कर रहे हो, तो आपके लोकल एरिया में यू गेट एक्सपर्ट, वो क्रेडिबिलिटी उनका उतना होता है, तो वो आप चाहिए। वो आपको जो सर्विस देंगे, जो आपको गाइडेंस दे देंगे, वो मे भी आपके आगे के जो पैसा डूबने वाला है या वो आप बाद में फ्रस्ट्रेट होने वाले, वो आपका बच सकता है। और आपको मोस्टली जो भी सलाह मिलेगा, वो सलाह आपको इफ क्रेडिबल है, इफ उन्होंने ऑलरेडी प्रीवियसली अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो सलाह भी आपको प्रॉपर दे देंगे। इसलिए राइट सपोर्ट जो है, वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ ये फॉर्मूला आप जो है वो इंप्लीमेंट करोगे, जिसमें MBLTR, माइंडसेट, बजट, लोकेशन, टाइमली मार्केट रिसर्च एंड राइट पीपल सपोर्ट, ये 5 चीजें आप देखोगे तो आपका डिसीजन लेना ये बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको हेल्प करेगी टाइमली डिसीजन लेने में। क्योंकि रियल एस्टेट में एक कहावत है, 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अ टाइम, सेकंड इज अ टाइम एंड थर्ड इज अगेन टाइम। वो टाइम पे आप डिसीजन लोगे तो आपको रेट का बेनिफिट मिल सकता है। वो टाइम पे आप डिसीजन लोगे तो आपको इन्वेंट्री का चॉइस अच्छा मिल सकता है। वो टाइम पे आप डिसीजन लोगे आपको अच्छा लोकेशन मिल सकता है। वो टाइम पे आप डिसीजन लोगे आपको अच्छा बिल्डर मिल सकता है। वो टाइम पे आप डिसीजन लोगे तो मे भी आपके 4-5 लाख भी बच सकते हैं। और ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? आपका घर तो होना चाहिए, बट वो घर आपका अच्छे लोकेशन पे, अच्छे बिल्डर का, अच्छे रेट में और अच्छा प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसीलिए तो कर रहे। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। धन्यवाद। हमारा मिशन है कि भारतीय लोगों को हम रियल एस्टेट थ्रू काबिल और कामयाब बनाए, और इसलिए हमने रियल एस्टेट अवेयरनेस अभियान चालू किया है। आप भी अपने देश को कामयाब बनाना चाहते हो तो ये जो चैनल है, ये सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके ये अभियान में शामिल हो जाइए।